है कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना ओ मानव तुझ पर निर्भर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। ओम शांति। सभी दिव्य गुण मनुष्य को ऊंचाई की ओर ले जाने वाले तथा प्रभु की समीप ले जाने वाले होते हैं, और जो व्यक्ति इन्हें धारण करता है वह स्वयं तो सुखी होता ही है तथा दूसरों को भी सुख देता है। इसके विपरीत आसुरी गुण मनुष्य को गिरावट की ओर ले जाने वाले, प्रभु से विमुख कर दूर हटाने वाले, और इन्हें धारण करने वाला व्यक्ति स्वयं तो दुखी होता ही है तथा वह दूसरों को भी दुख देता है। आसुरी लक्षणों में अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, और नम्रता एक ऐसा गुण है जो मनुष्य को ईश्वरीय शिक्षा को धारण करने में सहायता देता है तथा मनुष्य को ऊंचाई की ओर जाते हुए गिरकर चकनाचूर होने से बचाता है। किसी ने कहा है, यदि जीवन में ऊंचाई हासिल करनी है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर खुद को हल्का कीजिए, क्योंकि ऊंचा वही जा सकता है जो हल्का होता है। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो मनुष्य को अहंकारी और कटु होने को प्रेरित करती हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि जीवन में ऊंचाइयां उन्होंने ही हासिल की जिन्होंने अपनी नम्रता द्वारा लोगों के दिलों में स्थान बनाया। कई बार लोग समझते हैं कि यदि हम नम्र होंगे तो लोग हमें कमज़ोर समझेंगे और वे इसका फ़ायदा उठाएंगे, हमारा शोषण करेंगे। परंतु नम्रता कमजोरी नहीं है, नम्रता शस्त्र है बलवीरों का। इसे धारण करने वाला व्यक्ति खुद भी ताकतवर होता है। ये कोई कमजोरों का काम नहीं है। जल जैसा सरल तरल पदार्थ कोई भी नहीं है, परंतु वह अपने रास्ते में आने वाली बड़ी बड़ी चट्टानों को भी उखाड़ देता है और उनके भी खुरदरेपन को रगड़कर चिकना बना देता है। बड़े बड़े पर्वतों को भी तोड़ देता है और अपना रास्ता बना लेता है। इसी प्रकार नम्र व्यक्ति भी कैसी भी परिस्थिति में अपने रास्ता खोज लेता है। और कई बार समझा जाता है कि नम्र व्यक्ति की योग्यताएं क्षमताएं क्षीण होती हैं, कम होती हैं, इसीलिए वह दूसरों की चापलूसी करता है, बल्कि ऐसा नहीं है। नम्र व्यक्ति खुद तो योग्य होता ही है, खुद तो क्षमता से भरपूर होता ही है, बल्कि वह दूसरों की भी क्षमताओं को, योग्यताओं, कलाओं को पहचान कर उन्हें भी आगे बढ़ाता है, उन्हें भी अवसर देता है और आगे बढ़ता हुआ देख उन्हें खुश होता है। इसके विपरीत अहंकारी व्यक्ति दूसरों को नीचा गिराना चाहता है, उसे दूसरों को आगे बढ़ता हुआ देख तकलीफ होती है, ईर्ष्या होती है, वह उन्हें दुखदाई बोल बोल कर गिराता है और उनके दिल से हट जाता है। नम्रता अर्थात सोच समझकर
सही शब्दों को प्रयोग करना, सही शब्दों का चुनाव कर आपसी व्यवहार में आना। व्यक्ति वह महान नहीं है जो हमेशा सच बोलता है, महान वह है जो सच को इस तरह से उजागर करे कि सामने वाला खुद को हीन महसूस ना करे। यदि दूसरा खुद को हीन महसूस करने लगे तो वह अपने आप को छोटा महसूस कर कभी आगे नहीं बढ़ पाता। नम्र व्यक्ति इसीलिए सच बोलता है, परंतु अपने शब्दों को सोच समझकर प्रयोग करता है। नम्र व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए खुद भी क्षमा मांग लेता है और दूसरों को उनकी गलतियों के लिए क्षमा कर देता है। माफ़ी मांग लेना कोई उससे छोटा नहीं हो जाता है, बल्कि जब हम किसी से माफ़ी मांगते हैं तो खुद को इतना हल्का महसूस करते हैं, चेहरे पर एक अलग सी खुशी आ जाती है। माफ़ी मांगने से संबंध भी सुधर जाते हैं। कभी माफ़ी मांगकर चेहरे को आईने में देखिएगा, एक अलग सी ही खुशी, नूर महसूस होगा। नम्र व्यक्ति छोटे से छोटे कार्य को भी बहुत तत्परता से करता है, लगन से करता है। वह किसी कार्य को छोटा नहीं समझता है और इसीलिए हमेशा आगे ही बढ़ता रहता है। वह सबकी कलाओं को, योग्यताओं को, विचारों को, सुझावों को सम्मान देता है। नम्र व्यक्ति खुद भी झुक जाता है, इसलिए हर एक को अपने आगे झुका देता है। नम्रता अर्थात अहंकार और दिखावे का अभाव। अहंकार किसी भी तरह का हो, मनुष्य को गिरावट, झगड़े और तबाही की ओर ले जाने वाला है। इसके विपरीत नम्रता मनुष्य को ऊंचाई की ओर ले जाने वाली है। अहंकार किसी भी चीज का हो सकता है, जैसे धन का अहंकार। धन ज़्यादा हो जाता है तो व्यक्ति को अपने धन का अहंकार आ जाता है। किसी को अपने रूप का, सौंदर्य का अहंकार, किसी को जाति कुल का अहंकार, तो किसी को यदि उसके पास बुद्धि अच्छी है, किसी गुण कला में प्रवीण है, योग्य है, तो अपनी उस योग्यता का अहंकार आ जाता है, जिसके कारण वह अपने को अपने से ऊंचा किसी को नहीं समझता। वह समझता है कि मैं ही सबसे ऊंचा हूँ, किसी से मिलकर नहीं चलता, बड़ों को सम्मान नहीं देता और धीरे धीरे वह सबके दिल से उतर जाता है और उसकी योग्यताएं, क्षमताएं क्षीण होने लगती हैं और वो सबके दिलों से गिरते गिरते एक दिन चकनाचूर हो जाता है। जैसे नदी जब तेज बहाव पर होती है तो वह बड़ी बड़ी चट्टानों को, पर्वतों को, बिल्डिंगों को, जो भी उसके रास्ते में आती है वह उखाड़ देता है। वे जड़ से उखड़ जाते हैं और छोटी छोटी घास वह उसके आगे झुक जाती है तो नदी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती है। इसी प्रकार जो व्यक्ति झुक जाते हैं वे अपना बचाव कर लेते हैं और जो अकड़ कर खड़े रहते हैं, कठोर हैं, अड़ियल हैं, वे गिरकर चकनाचूर हो जाते हैं, जड़ से उखड़ जाते हैं। खुश उसमें नहीं है कि यदि हम लड़कर उससे जीत जाएं, खुशी इसमें है कि हम कुशलतापूर्वक अपना बचाव करते हुए पीछे हट जाएं। नम्रता
मनुष्य को फरिश्ता बना देती है और अहंकार फरिश्ते को भी शैतान बना देती है। अहंकारी व्यक्ति अपना नुकसान ही करता है। वह हमेशा अपनी प्रशंसा चाहता है और अपना सियानापन दिखाने के लिए बात बात में बोल पड़ता है। वह हमेशा जिद में रहता है कि मैं ही सही हूँ, मेरी ही बात मानी जाए, इसलिए वो कठोर होता है। अहंकार मनुष्य को पत्थर जैसा कठोर और नम्रता मनुष्य को नारियल जैसा कठोर बना देती है। अहंकारी व्यक्ति जिद्दी स्वभाव वाला होता है। वह दूसरों को कुछ भी बोल देता है, उनको दुख पहुंचा देता है। उसकी अपनी बुद्धि कुंठित हो जाती है। वह हमेशा ईर्ष्यावश दूसरों को गिराता रहता है। मनुष्य के मुख में दांत बाद में आते हैं, पहले गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, और जीभ हमेशा सही सलामत रहती है। कारण दांत कठोर हैं, उनमें अभिमान है कि मुझसे ही मुख की सुंदरता है। और जीभ जो लचीली है, नम्र होकर अंदर रहती है, उससे कोई अभिमान नहीं है, इसलिए वो हमेशा ही सही सलामत रहती है। इसी तरह अहंकारी व्यक्ति भी कब साथ छोड़ जाए पता नहीं, लेकिन नम्र व्यक्ति हमेशा साथ निभाता है। नम्रता का अर्थ ये नहीं है कि हम दबे हुए रहें या खुद किसी पर आधारित हो जाएं, निष्क्रिय हो जाएं या अपने अंदर हीन भावना को ले आएं। नहीं, नम्रता तो एक श्रेष्ठ भावना है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक श्रृंगार है, ताकत है। यदि कोई डरा धमकाकर किसी को झुकाता है तो वह दिव्यता नहीं है। कोई योग्य कुशल होते हुए भी खुद झुकता है, सबसे मिलकर चलता है, तो लोग उसके आगे स्वतः ही झुकते हैं, उसको दिल से मान देते हैं। सबका दिल से रिगार्ड उनको मिलता है, सबके दिल में वे जगह बना लेते हैं। जैसे फलों से लदा हुआ वृक्ष झुक जाता है, छाया देता है, बड़े से बड़ा धनवान व्यक्ति भी उसके नीचे विश्राम करता है। लेकिन एक खजूर का ऊंचा पेड़, वह किसी को छाया नहीं देता है, कोई उसके नीचे नहीं बैठता है। जो झुकता है वही दूसरों को झुका सकता है, दूसरों को अपने गुणों से लाभ पहुंचा सकता है। अहंकारी अड़ियल व्यक्ति के गुणों का लाभ किसी को नहीं मिलता, कोई उसके पास बैठना भी नहीं चाहता, इसलिए वह अपनी गुण योग्यताओं का लाभ किसी को नहीं दे पाता। इसके विपरीत नम्र व्यक्ति के अंडर हर कोई काम करना चाहता है, क्योंकि समझते हैं कि देखिए कितने महान हैं, कितने ऊंचे हैं, फिर भी ये हमारे साथ मिलकर चलते हैं। इन्हें अपनी महानता का, अपनी बढ़ाई का कोई घमंड नहीं है। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। जो व्यक्ति झुक जाता है वो दूसरों के दिलों में जगह बना लेता है। दादी प्रकाशमणि जी संस्था की मुख्य प्रशासिका थे, वे नम्रता की मूर्ति थे। एक बार एक उच्च अधिकारी माउंट आबू में विजिट करने के लिए आए तो गेट पर सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें
चेकिंग के लिए जब रोका तो वह बहस करने लगा और कहा, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। ऐसे बहस होने लगी। दादी जी वहीं से गुजर रहे थे और जब दादी ने कहा कि आप तो हमारे मुख्य अतिथि हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, मैं इस भाई की तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तो वह अधिकारी बहुत शर्मसार हो गया। उसने कहा, नहीं नहीं दादी जी, आप माफ़ी मत मांगिए, आप मुझे शर्मसार मत कीजिए। तो किस प्रकार नम्रता का परिचय देकर दादी ने उस परिस्थिति को संभाला। कई बार ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियाँ हो जाती हैं कि जब झुककर ही बात को हैंडल किया जा सकता है। और उस अधिकारी ने सभा को संबोधन करते हुए इस घटना का जिक्र किया कि कैसे दादी जी ने उस समय मुझसे माफ़ी मांगी, जबकि हम उस समय ऐसी परिस्थिति में होते तो हम उस सिक्योरिटी गार्ड को डांटते, उसका अपमान कर देते। जबकि दादी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वह तो अपनी ड्यूटी कर रहा था। तो दादी जी को उसकी ड्यूटी का भी मालूम था। तो किस प्रकार महान व्यक्ति अपनी महानता नम्रता के आधार पर देते हैं और दूसरों के दिलों में स्थान बना लेते हैं। योग्यता स्थान दिलाती है, श्रद्धा ज्ञान दिलाती है और नम्रता मान दिलाती है। नम्रता के लिए हमें कोई मूल्य नहीं चुकाना पड़ता है, परंतु ये किसी भी चीज़ को खरीदने की ताकत रखती है। नम्र व्यक्ति रुई की तरह होता है। जैसे रुई को यदि दोनों हथेलियों में दबाया जाए और फिर उस दबाव को यदि छोड़ दिया जाए तो रुई फिर से उसी आकार में आ जाती है। ऐसे ही नम्र व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों के दबाव से मुक्त रहे, हर परिस्थिति में बेहतर कार्य करता है। वह हर परिस्थिति में शांत रहता है, खुश रहता है। जैसे जल को किसी भी बर्तन में डाला जाए वह उसी आकार में ढल जाता है, वैसे ही एडजस्ट हो जाता है। ऐसे ही नम्र व्यक्ति भी किसी भी व्यक्ति के साथ एडजस्ट हो जाता है, उसे कहीं भी मुश्किल नहीं आती है। वह सबके दिलों में स्थान हासिल कर लेता है। एक बार नदी ने कुएं से पूछा, तेरी क्या औकात है? कुएं ने कहा, बहते हुए और ठहरे हुए में कुछ तो फर्क होता है। बहते हुए और ठहरे हुए में कुछ तो फर्क होता है। तुम ऊपर से नीचे आती हो इसलिए खारी हो जाती हो, और मैं नीचे से ऊपर जाता हूँ इसलिए मीठा हो जाता हूँ। तुम प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास आता है। तो जितना व्यक्ति ऊंचाई हासिल करते हुए अहंकारी हो जाता है तो वह खारा हो जाता है, और जो नम्र रहता है वह मीठा हो जाता है। अपनी मिठास से वह सबका दिल जीत लेता है। किसी ने ठीक ही कहा है, यदि जीवन में कितनी भी ऊंचाई हासिल कर लो, अपने अंदर अहंकार को ना आने देना। उस समय याद रखना कि तुम्हारे पैरों ने जमीन तो नहीं छोड़ी है। कभी भी उन्नति करते हुए अपने अतीत को और अपनी औकात को नहीं भूलना चाहिए, नहीं तो गाड़ी रिवर्स गियर में चली जाती है। आपने देखा होगा जब फ्लाइट में यात्रा करते हैं तो सामान कम ले जाते हैं, ज़्यादा वजन अलाउड नहीं होता है, क्योंकि जितना ऊपर जाना है उतना
हल्का होना पड़ता है। अहंकारी व्यक्ति भारी होता है, इसलिए वह ऊंचाई हासिल नहीं कर सकता है। ऊंचाई हासिल करने के लिए तो हल्का होना पड़ता है। नम्रता का अर्थ है ना मर, अर्थात जो कभी ना मरे। अमर, महान व्यक्ति इसलिए अमर हो गए कि उन्होंने अपनी नम्रता के गुण द्वारा दूसरों के दिलों में जगह बनाई, इसलिए वे आज भी याद किए जाते हैं। अब्राहम लिंकन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति किसी शहर में भाषण देने के लिए गए। वे बहुत बड़ी सभा को संबोधन कर रहे थे। तभी बीच में एक महिला खड़े होकर बोली कि अरे, ये जो राष्ट्रपति है इसका पिता तो मोची था, वह मेरे जूते ठीक किया करता था, आज ये हमें भाषण देने के लिए आया है। लिंकन के सुरक्षाकर्मी उस महिला को पकड़ने के लिए आगे बढ़े तो लिंकन ने उन्हें रोक दिया और महिला का धन्यवाद किया कि मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतनी बड़ी सभा में मेरा यथार्थ परिचय करा दिया। और महिला से पूछा कि यदि आपकी इजाज़त हो तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। महिला ने कहा, पूछिए। तो लिंकन ने पूछा कि मेरे पिताजी आपके जूते ठीक किया करते थे, आपको कभी उनके काम से कोई शिकायत का मौका मिला? महिला ने कहा, नहीं, वे अपना काम बहुत मेहनत से, ईमानदारी से समय पर करते थे। मैं अक्सर ही उन्हें ही अपने जूते ठीक करने के लिए देती थी। तो लिंकन ने मुस्कुराते हुए उस महिला से कहा कि जिस प्रकार मेरे पिताजी ईमानदारी से, परिश्रम से अपना काम करते थे, मैं भी आप सभी देशवासियों को आश्वासन देता हूँ कि मैं भी अपना काम बहुत मेहनत से, ईमानदारी से करूँगा और आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूँगा। सारी सभा में तालियों से लिंकन का अभिवादन किया और महिला की आंखें भी नम हो गई। आज भी लिंकन एक महान राजनेता के रूप में जाने जाते हैं। तो किस प्रकार महान व्यक्ति अपनी नम्रता के कारण अमर बन गए। अमर बनना है, लोगों के दिलों में जगह बनानी है, तो नम्रता को धारण करना होगा। नम्र व्यक्ति कभी अपनी बढ़ाई नहीं करता, वह खुद की प्रशंसा खुद नहीं करता, क्योंकि लोग ही उसकी नम्रता की पहचान देते हैं कि कितना महान है। उसकी महानता उसको आगे बढ़ाती है, वह लोगों के दिलों में स्थान हासिल कर लेता है। वह किसी को डरा धमकाकर नहीं झुकाता है, लोग उसके आगे स्वतः ही झुकते हैं। रामायण का एक प्रसंग याद आता है कि हनुमान जी जब माता जानकी जी के पास लंका में पहुँचे तो उन्होंने श्री राम जी के द्वारा दी हुई अंगूठी दिखाई। माता ने पूछा कि तुम कौन? तो हनुमान जी ने जवाब दिया, राम दूत में मात जानकी, राम दूत में मात जानकी। यदि कोई अहंकारी व्यक्ति होता तो अपना परिचय कैसे देता कि तुम्हें नहीं पता, देखो मैं कितने बड़े बड़े पर्वत लांग कर आया हूँ, कितने समुद्रों को लांग कर आया हूँ, कितने बड़े बड़े राक्षस थे रास्ते में, उन्हें हरा कर आया हूँ। मेरे जैसा बलवान कोई नहीं जो यहाँ पहुँच सकता। मैं कितना बलवान हूँ, अपनी बींगे हाँकते न थकता। लेकिन हनुमान जी नम्रता की मूर्ति,
रामदूत के रूप में अपना परिचय दिया। फिर जब माता जी ने कहा कि यहाँ तो बहुत बड़े बड़े राक्षस, भयंकर राक्षस हैं, तुम कैसे जाओगे? तो उन्होंने अपनी शक्ति का भी परिचय कराया। उन्होंने अपना वास्तविक बड़ा रूप दिखाया। नम्र भी है लेकिन पावर भी है। ऐसे नहीं कि नम्र है तो अपनी पावर को छोड़ दे। हम्बलनेस विथ पावर। फिर जब राक्षसियों ने बताया कि हनुमान की पूंछ में आग लग गई है, तो माता ने अग्नि माता का आह्वान कर उसे शांत होने के लिए कहा। पूरी लंका जल गई पर हनुमान का बाल भी बांका नहीं हो पाया। इस प्रकार नम्र व्यक्ति की सहायता हर कोई करता है, लेकिन अहंकारी व्यक्ति की सहायता कोई नहीं करता। समझते हैं कि इसे तो अपना नशा है, खुद ही कर लेगा। इस प्रकार उसकी मदद, वह सबकी मदद से वंचित हो जाता है और अपनी जिद में रहता है, अपने अहंकार नशे में रहता है। वह झगड़े का कारण बन जाता है। वो अपने संबंधों को भी खराब कर लेता है। जब किसी का हम अपमान कर रहे होते हैं, उस समय हम अपना सम्मान खो रहे होते हैं। बड़ा बढ़ाई ना करे, बड़ा ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल। बड़ा अपनी खुद की बढ़ाई स्वयं नहीं करता है। जैसे हीरे को कोयले की खदान में अपना मूल्य नहीं बताना पड़ता, वह स्वयं अपनी चमक से अपना मूल्य दिखाता है। इसी प्रकार नम्र व्यक्ति अपनी गुणों की चमक से वातावरण को महका देता है। अपने गुणों की खुशबू से वातावरण को भी खुशबूदार बना देता है। वह सबके यश का पात्र बन जाता है और उसके तेज से सब प्रभावित होते हैं। नम्र व्यक्ति किसी के भी दिल को खरीदने की ताकत रखता है। वह सबको समझने की क्षमता रखता है। नम्र व्यक्ति क्षमावान होता है। क्षमा उसका स्वभाव बन जाता है। इसलिए वह प्रभु के भी समीप चला जाता है और हर एक व्यक्ति के समीप हो जाता है। कई बार अहंकारी व्यक्ति नम्र व्यक्ति को दबाने के लिए उसकी कार्य को छिपा देते हैं और अपना कार्य का बखान वर्णन करते हैं। ऐसे समय पर भी नम्र व्यक्ति कुंठित नहीं होता, वह तब भी शांत रहता है, क्योंकि समुद्र में जब कोई चीज फेंकी जाए तो वह थोड़ी देर के लिए तो नीचे जाती हुई प्रतीत होती है, परंतु थोड़ी देर बाद वह ऊपर आ जाती है। इसी प्रकार उसके कार्य को, सहयोग को चाहे कोई छिपाना भी चाहे, एक दिन तो अहंकारी व्यक्ति का भांडाफोड़ हो ही जाता है और नम्र व्यक्ति जिसने अपना कुछ वर्णन नहीं किया, वह प्रत्यक्ष हो ही जाता है। निरंकारिता नम्रता की माता है और उदारता नम्रता का पिता जनक है। जितना व्यक्ति नम्र होता है उतना ही वह लचीला होता है, निष्पाप होता है, बालक की तरह वह लचीला, इसलिए वह सबका प्रिय हो जाता है। उसके संबंध मधुर हो जाते हैं। निरंकारी व्यक्ति को मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी भी उनके हो जाते हैं। वह सबके दिलों को जीत लेता है। दो राजकुमार थे, एक बहुत ही हठी अहंकारी था और दूसरा बहुत ही नम्र स्वभाव का था। एक बार वे बाग में टहल रहे थे। उन्होंने आकाश में उड़ते हुए हंस को देखा।
तो बड़े राजकुमार ने तीर मारकर उसे गिरा दिया। छोटे राजकुमार ने उस हंस को उठाया और उसकी मरहम पट्टी की, उसे गोद में बिठाया। बड़े राजकुमार ने कहा कि ये हंस मेरा है, मैंने इसे गिराया है। छोटे ने कहा कि ये हंस मेरा है, मैंने इसे उठाया है, मैंने इसकी मरहम पट्टी की है। दोनों में लड़ाई हो गई। बात राजा के कानों तक पड़ी। राजा ने कहा कि ये हंस वो किसका है, इसका फैसला ये खुद करेगा। दोनों राजकुमारों को दूर दूर खड़ा कर दिया और कहा कि जिसके पास ये उड़कर जाएगा उसी का हो जाएगा। तो हंस किसके पास गया होगा? जरूर जिस राजकुमार ने उसकी मरहम पट्टी की, उसे बचाया। मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी भी उन्हीं के मित्र बन जाते हैं, जो नम्र होते हैं, जो गिरे हुए को उठाते हैं। नम्र व्यक्ति विरोधी को भी सहयोगी बना लेता है, इसीलिए उसे हर कार्य में सबका साथ मिलता है। नम्रता का अर्थ है खुद को वश में कर लेना। जिसने खुद को वश में कर लिया, लोकप्रियता और सफलता उसका दामन कभी नहीं छोड़ती। नम्र व्यक्ति अपने अहम और वहम को नष्ट कर देता है, इसलिए वह सबके दिलों में स्थान बना लेता है। नम्र व्यक्ति हर एक स्थिति में आगे बढ़ता चला जाता है। वह अपने गुणों की खुशबू से वातावरण को भी अच्छा बना देता है। चित्र ही नहीं, चरित्र भी सुंदर होना चाहिए। साधन ही नहीं, साधना भी सुंदर होनी चाहिए। दृष्टि ही नहीं, दृष्टिकोण भी सुंदर होना चाहिए। यदि हम अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहते हैं तो अपने अंदर नम्रता रूपी दिव्य गुण को धारण करना होगा और अहंकार को निकालना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। जीवन में यदि अहंकार आ जाता है तो मनुष्य को नम्रता को धारण करने के लिए यही समझना चाहिए कि ये अहंकार तो स्वयं को देह समझने के कारण है। ये एक अज्ञानता है। हम देह नहीं हैं, बल्कि इस देही शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा है। जिस धन का हम अहंकार कर रहे हैं, वह धन तो विनाशी है। आज है, कल नहीं रहेगा। ये तो हाथों की मैल है। आज मेरे पास है, कल किसी और के पास चला जाएगा। विनाशी चीज का अहंकार किस लिए करना? यदि मनुष्य के धन को आग लग जाती है, चोरी हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो वह व्यक्ति के पास धन नहीं रहा। तो जो विनाशी चीज है उसका अहंकार किस लिए? यदि रूप सौंदर्य का अहंकार है तो यही समझना चाहिए कि ये रूप सौंदर्य भी एक दिन ढल जाएगा, इसलिए इसका अहंकार किस लिए करना? और ये देह तो विनाशी है, मिट्टी है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए अपनी आत्मा के सौंदर्य को निखारना है, उसे गुणों से सजाना है। जितना आत्मा गुणों से सुंदर बन जाएगी, उतना दूसरों को आकर्षित करेगी। यदि व्यक्ति को अपने पद पोजीशन का अहंकार आ जाता है कि मैं इतने ऊंचे पद पर हूँ, मैं इतनी ऊंची पोस्ट पर हूँ, तो वह पद भी कोई हमारा स्थायी नहीं है। ये हमारा एक रोल है। हम इस ड्रामा में सिर्फ रोल कर रहे हैं। आज यदि हम इतनी ऊंची पोस्ट पर हैं, पहले कभी और रोल किया होगा। इसलिए यदि ड्रामा में कोई एक्टर राजा का रोल करता है तो कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली उसके माइंड में होता है कि ये सिर्फ मेरा एक रोल है, मैं कोई राजा नहीं हूँ। उससे स्मृति में रहता है कि मैं तो फला व्यक्ति हूँ। यदि अपनी रियल लाइफ में भी
वो स्वयं को राजा समझने लगेगा तो कौन उसे राजा मानेगा, बल्कि समझेंगे कि इसको क्या हो गया है। ऐसे ही हम तो यहाँ पर इस नाम रूप का एक पद पोजीशन का सिर्फ एक रोल कर रहे हैं। रोल करते हुए साक्षी भाव से यदि प्ले करेंगे तो खुश रहेंगे और अहंकार से बचे हुए रहेंगे। कई बार अपने गुणों का, योग्यताओं का, कलाओं का या बुद्धि का अहंकार आ जाता है, तो भी मनुष्य को यही समझना चाहिए कि ये गुण, योग्यताएं परमात्मा की देन है, इन्हें देने वाला दाता है। यदि मैं उन गुण को कार्य में लगाऊंगा तो ये गुण बढ़ते जाएंगे और निखरते जाएंगे। यदि अहंकार रखूंगा तो धीरे धीरे ये गुण कलाएं क्षीण हो जाएंगी और अपने गुणों का लाभ किसी को नहीं दे पाऊंगा। इसलिए इन गुणों का भी अहंकार करने से हम गिर जाते हैं, चकनाचूर हो जाते हैं। नम्र रहेंगे तो हम अपने गुणों को बढ़ाते जाएंगे और दूसरों को भी लाभ दे पाएंगे। कई बार अपने ज्ञान का अहंकार आ जाता है। ज्ञान स्वयं देने वाला परमात्मा, उस दाता के ज्ञान को अपना समझ लेना, ये तो एक बेबी बुद्धि का काम है। जब उस दाता की दी हुई चीज को हम बांट रहे हैं तो उस ज्ञान का भी अहंकार किस लिए, जो हमारी चीज है ही नहीं, किसी और की है, उसका अहंकार करना तो अपने मन को भ्रम में रखना है। और कई बार अपनी सेवा का अहंकार आ जाता है। सेवा का अहंकार भी किस लिए, हम तो निमित्त मात्र हैं। रावण हार करा रहा है, हम तो सिर्फ कठपुतली हैं। उसने हमें चुना सेवा के लिए, हमारा भाग्य बनाया। जब ये समझेंगे वो रावण हार, हम सिर्फ निमित्त मात्र कठपुतली, तो इस अहंकार से भी बच जाएंगे और नम्रचित्त बन जाएंगे। इस नम्रता के गुण की बहुत वैल्यू है। इसे हमें अपने जीवन में धारण कर आगे बढ़ना है। अभी थोड़ी देर हम परमात्मा से खुद को कनेक्ट कर योगाभ्यास करेंगे। सीधे होकर बैठ जाएंगे। बाहरी जगत से परे खुद को अंतर जगत की ओर ले चले। इस देह से अलग मैं इस देह को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। ये शरीर मेरा इंस्ट्रूमेंट है। ये शरीर पद पोजीशन, ये बाहरी रूप सब विनाशी है। मैं आत्मा अविनाशी शक्ति हूँ। इस सृष्टि ड्रामा में मैं एक एक्टर हूँ। यहाँ इस शरीर रूपी वेशभूषा को धारण कर हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं। गुणों के सागर,
परमात्मा पिता की संतान उनसे असीम गुण कुछ आत्मा में भरते जा रहे हैं। मैं गुणों से संपन्न होती जा रही हूँ। ये गुण मेरी असली संपत्ति है। मेरा असली सौंदर्य है। मुझ आत्मा की ताकत है। मैं कितनी धनवान हूँ। गुण जैसा कोई धन नहीं, इसे कोई लोभ नहीं सकता। परमात्मा की याद से मैं कितनी नम्र चित्त बनती जा रही हूँ। उनको धारण कर मैं सबको अपनी क्षमताओं, योग्यताओं, कलाओं का लाभ दे रही हूँ। सब आगे बढ़ रहे हैं, जिन्हें देख मुझे खुशी हो रही है। ओम शांति।